नमस्कार जोहार। मैं हूँ आपके साथ संथाली चैनल के साथ PN2 मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। आज मैं यह बताना चाहता हूँ और यह साबित करना चाहता हूँ कि सरना धर्म और सनातन धर्म एक ही है। सरना धर्म और आदिवासी धर्म, सनातन धर्म एक ही चीज़ को मानते हैं, एक ही चीज़ को पूजते हैं। भले ही आदिवासी कहे हम हिंदू नहीं है, बल्कि वे दोनों धर्म में एक ही नीति के अनुसार चलते हैं और एक ही नियम को मानते हैं और काफ़ी हद तक वो एक ही है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सरना धर्म और सनातन धर्म एक ही है। सरना धर्म और सनातन धर्म एक ही है। फर्क इतना है, सनातन धर्म के पास धार्मिक पुस्तक है, लेकिन सरना धर्म के पास अपनी कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है जो अभी तक सामने आई है, या तो किसी को सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है। मैं किसी विशेष धर्म की उलाहना, किसी विशेष धर्म का मजाक उड़ाने के मकसद से ये वीडियो नहीं बनाया हूँ, बल्कि दो धर्म की तुलनात्मक सोच के साथ और उसको तुलना करने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया। और इससे मैं ये नहीं जताना चाहता हूँ कि कौन सा धर्म बुरा है या खराब है। मैं इसमें कई समानताएं जो है उनको मैं उजागर करना चाहता हूँ, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं भगवद गीता, जो सनातन धर्म की पुस्तक है, सनातन धर्म की ग्रंथ है, उनके बारे में मैं बताता हूँ उनमें क्या लिखा हुआ है। अगर हम पढ़े हुए हैं, अगर आप पढ़े हैं तो भगवद गीता के 9 अध्याय के 23 श्लोका में, श्लोक नंबर 23 में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो लोग अन्य देवी देवता को पूजते हैं, अन्य देवी देवता का पूजा करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी श्रद्धा पूर्वक उनको पूजते हैं, वास्तव में वे हम ही को पूजते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, स्पष्ट बताया गया है भगवद गीता में। इनका मानना ये है कि जो लोग अन्य धर्म में है, जो अन्य देव देवता का पूजा करते हैं, वास्तव में हमारा ही पूजा करते हैं, भगवद गीता का मानना है। और सरना धर्म में अगर देखा जाए, सरना धर्म में भी देवी देवता का पूजा होता है। जैसे सरना माँ, सरना कोई गाछ नहीं है, सरना कोई पेड़ नहीं है, सरना कोई वृक्ष नहीं है, सरना माँ के नाम से बताया गया है और सरना माँ को पूजा जाता है। सरना माँ को पूजा जाता है और मरांग बुरु को पूजा जाता है, मरांग बुरु को माना जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, देवी देवता सरना धर्म में भी है। यहाँ पे आपने पहली बात जो देखी, पहला बात आपने जो देखा, आपने जो दोनों के विषय में अगर आप कंपेयर करें, अगर तुलना करें, तो आपको समानताएं नज़र आती है। दूसरी बात अगर आप भगवद गीता के अध्याय नंबर 17 श्लोका नंबर 4 में पढ़े, तो वहाँ पे 3 बातें लिखी हुई है। 3 लोगों के विषय में, 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। आइए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेत को पूजते हैं, जैसे पत्थर, गाछ, वृक्ष। यहाँ पे आपने पढ़ा, आपने देखा, मैंने भगवद गीता के अध्याय 17 श्लोका नंबर 4 में पढ़ के सुनाया। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी के विषय में दिया हुआ है। सतोगुणी देवी देवता का पूजा करते हैं, तमोगुणी राक्षसों का पूजा करते हैं, और रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेत की पूजा करते हैं, तमोगुणी भूत प्रेत की पूजा करते हैं। अगर देखा जाए, सरना धर्म में भी अपने पूर्वजों का पूजा किया जाता है, अपने पूर्वजों को माना जाता है, उनके लिए उनकी सुख शांति के लिए कई कुछ
किया जाता है। उससे क्या साबित होता है कि ये दोनों में समानताएं हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, सनातन धर्म में लिखा हुआ है, भगवद गीता 17 अध्याय 17 श्लोक का नंबर 4 में यहाँ पे भी देवी देवता का पूजा किया जाता है। यहाँ पे राक्षसों का भी पूजा किया जाता है। यहाँ पे भूत प्रेत उनको कहते हैं जो मर गए हैं, मरे हुए हैं, मरने के बाद जो उनकी आत्मा है, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा किया जाता है। अगर देखा जाए तो सरना धर्म में भी अपने पूर्वजों को मानते हैं, अपने पूर्वजों का पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समानताएं नज़र आई, यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमें ये समानताएं नज़र आई। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफ़ी समानताएं हैं। अगर आप भी कंपेयर करें तो आपको ये नज़र आएगी। अगर आप भी पढ़ें तो आपको नज़र आएगी। लेकिन किस वजह से आदिवासी कहते हैं, सरना धर्म वाले कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं? असल में इनका नीति एक ही है, इनका नीति एक ही है, इनका सोच एक ही है और एक ही चीज़ को वे पूछते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब क्या होगा अगर अंतिम में अगर देखा जाए, अंत में अगर देखा जाए तो अभी जो सरना धर्म के विषय में जो लड़ाई चल रही है, उनका जो मांग किया जा रहा है, अंत में लग रहा है कि सरना धर्म का नामो निशान नहीं रहेगा, बाद में सनातन धर्म ही रहेगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को कहते हैं सरना धर्मी, लेकिन हिंदू रीति रिवाज के पीछे दौड़ते हैं, हिंदू रीति रिवाज के पीछे में दौड़ते हैं, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादियाँ करते हैं, उनके अनुसार रहन सहन करते हैं, उनके अनुसार पहनावा है, उनके अनुसार बहुत कुछ है और उनके अनुसार वो लोग उनके पीछे भी चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये इनको समझ में नहीं आता है। अगर आप समझते हैं तो कमेंट कीजिए और अगर आप नहीं समझते हैं तो समझिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, अगर बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिए। और अगर कुछ मैंने बोलने में कोई मिस्टेक की, कोई भूल की, तो अगर मैंने कोई भूल की तो आप हमें सजेस्ट कीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में इससे अच्छी जानकारी आपके पास ला सकूं। धन्यवाद।